नमस्कार मित्रों, द इंग्लिश मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 क्लास 12 के लिए अंग्रेजी का, जो कि हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसका हम पेपर लेके आए हैं। तो आइए हम बात करते हैं पेपर पर। ठीक है, इसमें आप सभी को ये बताया जाएगा कि बोर्ड पेपर किस प्रकार से आने वाला है, फॉर्मेट क्या है और बोर्ड के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। ठीक है, और साथ में हम चर्चा करेंगे कि कौन से प्रश्न का किस प्रकार से आंसर देना होता है। तो हम टिप्स और ट्रिक्स के साथ में हम क्या करेंगे, इस वीडियो को करेंगे। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, सारे प्रश्न का क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद और उसका व्याख्यान करेंगे। तो हम जान लेते हैं पहले, सबसे पहले तो कि हर एक कैंडिडेट के लिए ये चीज़ें आवश्यक होती है। मैक्सिमम मार्क्स 80 यानी 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक है, टाइम 3 घंटे और 15 मिनट का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है, यानी टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लेते हैं तो पेपर आपका अच्छा निकलने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की। तो जनरल इंस्ट्रक्शन होगा हमारा सामान्य निर्देशक, जो कि कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रोल नंबर फर्स्ट ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली। यानी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यानी कैंडिडेट जो भी होगा परीक्षा देने वाला, उसको क्या करना है, सबसे पहले पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर लिख लेना है। ये आपके लिए अनिवार्य है। उसके बाद में है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। राइट द आंसर्स टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको क्या करना है, आंसर बुक के अंदर लिखना है। ठीक है, पेपर में कुछ नहीं करना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन हमारा था कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी सभी के प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दोस्तों, आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्रत्येक प्रश्न करके आएँ, चाहे आपको आए या नहीं आए वो मायने नहीं रखता। जो प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप कहीं भी उस पार्ट से रिलेटेड, यानी जो प्रश्न मतलब वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उस उतनी वर्ड लिमिट लिखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर, फोर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट, द आंसर्स टू दोज पार्ट्स आर टू बी राइटन टुगेदर इन कंटिन्यूटीज। यानी आपको क्या करना है, फोर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट, यानी एक पार्ट से अधिक जो प्रश्न क्वेश्चन होगा, प्रश्न जो होगा उसके आंसर आपको क्या करना है, सो दोज पार्ट्स टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी, यानी साथ में उसका क्या करना है, आपको उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ हिज क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग इट। यानी आप क्या करते हैं, जिस प्रश्न का आंसर लिखते हैं उस प्रश्न का क्रमांक सबसे पहले आपको आगे क्या करना है, निर्देशित करना है। ये सबसे बड़ी क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है हर एक स्टूडेंट की। तो क्रमांक आपको लिखना चाहिए। यानी आप प्रश्न कर रहे हैं 5 नंबर और आप क्रमांक 7 नंबर का लगा रहे हैं, तो आपका प्रश्न अगर सही भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अटेंशन देने वाली बात है ये। यानी आप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, ध्यान देंगे प्रश्न अटेंड करते वक्त कि हमने कौन सा प्रश्न किया है और कौन सा नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका मतलब आपको एकदम वहाँ अटेंशन होकर क्वेश्चन पेपर को देखना है और प्रश्न क्रमांक सही लगाना है। ठीक है, ये गलती कोई भी स्टूडेंट नहीं करे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन ए पे। सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, आएगा पैसेज। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का पैसेज आएगा। और प्रश्न नंबर 1 के अंदर पैसेज देखो कितने नंबर का आएगा, प्रश्न कितने हैं हमारे, प्रश्न है 9, तो यानी पैसेज कितने नंबर का आएगा, 9 नंबर का। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया गया जो पैसेज होता है उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्न, यानी सबसे पहले तो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए बता दूं कि आपको सबसे पहले ये प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, प्रश्न को रीड कर लो एक बार और उसके बाद में आप क्या करो, पैसेज को रीड करो, ताकि आप क्या कर पाओ, इसके जो इन प्रश्नों के जो कीवर्ड हैं, ठीक है, जो कि आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कहाँ इस पहले प्रश्न का आंसर दिया गया है। तो सबसे पहले तो रीड करें आप ये प्रश्न जो दिए हुए हैं और उसके बाद में आप रीड करें पैसेज को, ताकि आपका समय बच पाए। ठीक है, तो हर एक विद्यार्थी क्या करता है, पहले पैसेज पढ़ता है उसके बाद में ये प्रश्न पढ़ता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसके अंदर आपका टाइम लिमिट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रश्न ये आएंगे, 6 प्रश्न आएंगे आपके पैसेज में से उत्तर देने वाले। और उसके बाद में है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी आपको क्या करना है, पैसेज में से इस उस वर्ड को खोजना है जिसका अर्थ ये पूछ रहा है। आगे है 7 नंबर, पर्सन हू लव हिज कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से क्या करता है, प्रेम करता है। ठीक है, देश प्रेम करता है। तो यहाँ इस पैसेज के अंदर ये वर्ड दिया हुआ है, यानी 1 वर्ड बताना है इधर। ठीक है आपको। उसके बाद में इजी नॉट कम्प्लीटेड, और इसमें भी आपको क्या करना है, इजी और नॉट कॉम्प्लिकेटेड का आपको क्या करना है, वर्ड है वो फाइंड आउट करना है इस पैसेज में से। उसके बाद में पीस ऑफ पोइट्री, यानी एक पोइट्री का टुकड़ा, तो उसको हम क्या कहते हैं एकल शब्द के अंदर। तो इस पैसेज में से आप क्या करोगे,
यानी छांटोगे। ठीक है, तो आप रिहर्सल कर लेना एक बार, ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा को देखते हुए, और इसमें से ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न है वो आपके परीक्षा के पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यानी आपको वापस क्या मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा, वो कितने नंबर का मिलेगा, 6 नंबर का पैसेज मिलेगा। कुल मिला के कितने नंबर हो गए, 9 और 6 15 हो गए। ठीक है, और इसके अंदर ये आपको पैसेज दिया होगा और क्वेश्चन आएंगे कितने, 6, जिसके अंदर आपको मतलब पहला 5 प्रश्न होंगे, पहले 4 प्रश्न होंगे वो क्या होंगे, वो सही होंगे, यानी उसमें उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पैसेज में से उत्तर देना पड़ेगा, वो भी थ्योरेटिकल। उसके बाद में होगा राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी अब आपको पैसेज को पढ़कर जो आपको शब्द दिया गया है उसमें क्या करना है, वो एक वर्ड में उत्तर देना है। फ्रेंड्स ऑफ सेम एज इंटरेस्ट एंड जॉब। और उसके बाद राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिस्कवरेज फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज में से आपको क्या बताना है, अपोजिट विपरीतार्थ शब्द बताना है। तो ये हुए हमारे 2 पैसेज, और आपके पेपर के अंदर सबसे पहले क्या आएंगे, 2 पैसेज आएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं आगे के प्रश्नों पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बोर्ड परीक्षा दो तो उस समय अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखें, और टाइम मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे पैसेज के, और उसके बाद में आप पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई नंबर किस प्रकार से ज़्यादा लेकर आ सकते हैं। तो नंबर का तरीका यही है कि आपकी राइटिंग क्या होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए बेस्ट। आपकी राइटिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, और उस राइटिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, नंबर प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो राइटिंग बेस्ट में भी क्या करता है, नंबर देता है। आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी है यू आर मिस्टर वर्मा, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड्स डॉटर ऑन 2 February 2023 on Mondays at 7 p.m. at his resident, but you are unable to attend the party. Write a formal reply to प्रकाश शर्मा। यानी आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न होगा आपका किससे संबंधित, एक्सेप्टिंग और डिक्लेनिंग से संबंधित होगा। ठीक है, इन्वाइटेशन किससे संबंधित क्या होगा, ये प्रश्न होगा, और ये कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का। अब हम अथवा के अंदर जो बात करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यू वांट टू लेट आउट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द राजस्थान पत्रिका। यानी आपको मैंने एडवर्टाइजमेंट करवा रखा है। ठीक है, और उसकी एडवर्टाइजमेंट की दूसरी क्लास के अंदर मैंने अकोमोडेशन वांटेड और टू लेट का एडवर्टाइजमेंट करवा रखा है। जिस किसी ने नहीं देखा है वो आप जरूर देखें, ये अथवा के अंदर आया प्रश्न। ठीक है, यू वांट टू लेट आउट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस, यानी आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने घर का एक छोटा पोर्शन किराए के लिए लगा दें। उसके लिए आपको राइट एन एडवर्टाइजमेंट, यानी आपको क्या करना है, विज्ञापन लिखना है, टू पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका के अंदर आपको क्या करना है, क्लासिफाइड करना है, और टू लेट से, टू लेट का मतलब है कि किराए पे उपलब्ध है, मेरे पास कमरे हैं और मैं देना चाहता हूँ किराया। उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, घर की जो फैसिलिटियाँ हैं उसका विवरण करेंगे, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक्सेप्टेड रेंट लिखेंगे कि मैं इतना रेंट है वो स्वीकार करने वाला हूँ, इतना रेंट लूँगा, और उसके बाद आप अच्छे तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। तो ये हुआ आपका अथवा के अंदर। यानी आप अगर बात करें इन्विटेशन से और एडवर्टाइजमेंट से, ये दोनों ही 4 नंबर के आएंगे, और अथवा के अंदर आएगा इन्विटेशन और एडवर्टाइजमेंट दोनों। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लेंगे। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर किस प्रकार वर्ड फाइंड आउट किए जाते हैं। तो टू लेट यहाँ देखो आया है, यानी ये हेडिंग हो जाएगा टू लेट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 हमारा होगा योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार on ozone layer and its effects on the occasion of International Ozone Layer Day on 16 September. Prepare a reports to be sent to the city newspaper in about 100 word। यानी अब यहाँ आपको क्या लिखना है, ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट, ये सब्जेक्ट दे दिया, और इस पर आपको 100 शब्दों के अंदर क्या करना है, लिखना है रिपोर्ट। ठीक है, आपको रिपोर्ट तैयार करना है 4 नंबर प्रश्न के अंदर, ये 5 नंबर का आएगा। और इसके अथवा के अंदर क्या आएगा देखते हैं, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड ए हाउस ऑन फायर बेस्ड ऑन द क्लास गिवन बिलो। यानी इसमें लिखना है आपको ए हाउस ऑन फायर, ये घर के अंदर आग लगी हुई है, घर में आग, तो उसमें क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अब आपको आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिखते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 4, और 5 नंबर का आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अबाउट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इन योर सिटी
यानी आपको क्या करना है, आपको लिखना है एक लेटर, किसको, टाइम्स ऑफ इंडिया। और ये लेटर है कौन सा, टू द एडिटर। यानी लेटर लिखते समय आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एड्रेस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस, सबसे पहले भेजने वाले का पता। उसके बाद में आप डालेंगे रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस का मतलब डेट डालेंगे, सेंडर एड्रेस के तुरंत बाद डेट, 2 नंबर पे डेट डालने के बाद में एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद में रिसीवर एड्रेस डालेंगे। रिसीवर एड्रेस का मतलब होता है प्राप्त करने वाले का पता, प्राप्त कौन करेगा। तो आप लिखेंगे द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, और कौन से टाइम्स ऑफ इंडिया को आप लिख रहे हैं तो आप लगा देना जयपुर या दिल्ली, कहीं का भी लगा देना, ठीक है। तो ये लेटर का फॉर्मेट हो जाएगा। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, सॉल्यूटेशन करेंगे, यानी संबोधन, ठीक है। संबोधन करने के बाद आप क्या कर देंगे, डीट लगा देंगे, और उसके बाद आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, ठीक है। और ये 6 नंबर का प्रश्न आएगा। आगे है, राइट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ एम.एस. गुप्ता एंड सन्स, 15 मुखर्जी नगर, दिल्ली, टू एम.एस. साइंस पब्लिकेशन, 18 महेश नगर, जयपुर, ठीक है। मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज अबाउट बुक सप्लाई ऑफ एसपी इंग्लिश वर्क्स बुक्स फॉर क्लास 12th, ठीक है। और ये जो लेटर है, ये लेटर आएगा वो आपका होगा व्यापारिक, बिजनेस लेटर, ठीक है। अथवा के अंदर एक तो दिया हुआ है आपको ऑफिशियल लेटर और एक दिया हुआ है आपको बिजनेस लेटर। दोनों में से आप कोई सा भी लिख दें, बहुत ही शानदार आएगा ये दोनों ही, और बड़े ही सरल होते हैं। इसके अंदर ही सेम ही रहेगा सिस्टम है वो, कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद में क्या लगेगा, रिसीवर एड्रेस लगेगा, उसके बाद में उसकी मतलब वो सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में सॉल्यूशन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी के अंदर जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। यानी ये जो आपको दिए हुए शब्द आएंगे ब्रैकेट के अंदर, और आपको क्या करना है, सेंटेंस से जोड़ना है इनसे, ठीक है। ये 2 नंबर के आएंगे। और उसके बाद कॉम्बाइन ईच सेट सेंटेंस ऑफ इनटू द वन सेंटेंस इज डायरेक्टेड, यानी आपको क्या करना है, सिंथेसिस का टॉपिक आएगा 2 नंबर का। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक सेंटेंस से क्या करना है, बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। कंजक्शन से संबंधित प्रश्न आएगा, और उसके अंदर आपको यहाँ कोष्टक के अंदर कंजक्शन दिए हुए होंगे। 2 नंबर का आएगा, 2 पॉइंट आएंगे इसके अंदर। आल्दा और वाइल है पहला, और दूसरा आइदर और टू का है, ठीक है। यानी आपको क्या है, कंजक्शन से संबंधित एक टॉपिक आएगा जो कि राइटिंग स्किल का होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक से बाई चूजिंग एप्रोप्राइट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी फ्रेजल वर्ब का प्रश्न आएगा, और फ्रेजल वर्ब आपके पासबुक के अंदर 7 प्रकार के बताई हुई है। 7 प्रकार के फ्रेजल वर्ब आप तैयार कर लें। और अकॉर्डिंगली अगर महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं तो 3 पहली जो एक्सरसाइज दी हुई है 3, उसमें से आप पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा फ्रेजल वर्ब। यानी आज तक जो बोर्ड पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पहली या दूसरी एक्सरसाइज में से ही, ठीक है। मैंने देखे हैं 3-4 साल के पेपर, उसमें पहली और दूसरी एक्सरसाइज से संबंधित ही पेपर ये फ्रेजल वर्ब पूछे गए हैं। तो आप कुल मिला के 3 या 4 फ्रेजल वर्ब, पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या कर लें, याद कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी के अंदर प्रश्न नंबर 10 आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी वापस से पैसेज आएगा, और वो आएगा 6 नंबर का, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न के आंसर देना पड़ेगा। और ये देखो, इस प्रकार का फॉर्मेट आपके सामने आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। अब इस प्रकार का फॉर्मेट कितना सरल हो गया, देखो ये सरल इसलिए हो गया कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है, और उसी के साथ में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन अब देखो कितना शानदार अच्छे तरीके से इस एग्जामिनर ने आपको दिया है, और यहाँ आप नंबर आराम से क्या कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आप पैसेज पढ़ें, ये क्वेश्चन पढ़ें, और उसके बाद में आप क्या करें, पैसेज पढ़ लें, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, और आप आराम से पेपर कर पाएंगे, और टाइम लिमिट भी आप क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये प्रश्न 6 आएंगे, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, मतलब आपको भविष्य के लिए प्रश्न आएंगे, उसके अंदर विकल्प दिया हुआ होगा, और आपको केवल सही करना है बस, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से समझकर इन सभी प्रश्नों को करना, ताकि ये जो पैसेज वाले प्रश्न हैं उनमें से आपके एक भी नंबर न कटें। और आगे तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 2 पैसेज पहले आए हैं, वो 15 नंबर के हो गए, और ये 6 नंबर का हो गया, 21 नंबर के पैसेज है। तो 12वीं क्लास के अंदर आप आराम से अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण हो सकते हैं। वो भी क्रॉस, अगर अच्छा ढंग का विद्यार्थी अगर जो पढ़ने वाला होगा, वो 90+ क्या करेगा, नंबरों को लेके आएगा। यानी 90+ नंबर है वो प्राप्त कर सकता है आराम से अंग्रेजी के अंदर। बड़ा ही सरल और अच्छा पेपर आने वाला है, आप ज़्यादा घबराएं नहीं। पेपर के प्रति हैं वो आप ठीक हैं, आप चिंतित हैं, या फिर आप
पेपर के प्रति नर्वस भी हो रखे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा इसको क्या नहीं लेना है, मतलब लोड नहीं लेना है पेपर को। यानी पेपर को लोड लोगे तो फिर दिक्कत कहाँ होगी, आपके पढ़ाई के अंदर होगी, और आप बिल्कुल पढ़ाई से लोड से क्या रहें, चिंतित न रहें, और आप आराम से अच्छे तरीके से क्या करें, पढ़ें बस। अब उसके बाद हम बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 60 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है, और इन दोनों में से एक प्रश्न करना है। 11 नंबर प्रश्न के अंदर आपके आएगा एक प्रश्न, तो दो आएंगे, ठीक है, उनमें से एक करना है, एक अथवा के अंदर भी आएगा, ठीक है। और ये प्रश्न आएगा 4 नंबर का, और ये कितने वर्ड का होगा, लिखना होगा आपको 60 वर्ड के अंदर, कुल मिला के 6 या 7 लाइन के अंदर लिखना है आपको। अब यहाँ महत्वपूर्ण होने वाला है, और यहाँ कौन सी टिप्स काम करेगी वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आप केवल मेरे साथ जुड़े रहें और अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच करते रहें, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें, और कमेंट करें, और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आने वाला जो वीडियो होता है उसके प्रति आप बने रहें उसके साथ, और आप अच्छे तरीके से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखा सकें। आगे हम बात करते हैं जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लास्ट लेशन लॉस्ट स्प्रिंग से। ये पाठ का नाम भी आपके आगे दिया हुआ होगा, अच्छे तरीके से लिखने के लिए, लिखने के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब हम बात करें तो पाठ का नाम आगे दे दिया, इसका मतलब हमारे कहाँ दिक्कत होने वाली है। हमने पूरी 1 साल पढ़ाई की है, उस 1 साल के अंदर हमने पाठ को अगर ढंग के तरीके से पढ़ा है ना, तो हम पाठ को जस्टिफाई कर सकते हैं, पाठ का टाइटल भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, पहला प्रश्न, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेशन लॉस्ट स्पेलिंग, यानी खोया हुआ बसंत के बारे में आपको क्या लिखना है, उसका टाइटल लिखना है, ठीक है। हु वाज एडला, एडला कौन थी। हाउ डिड द सी चेंज पेडलर बिहेवियर्स, यानी उसने किस प्रकार है वो पेडलर का व्यवहार चेंज किया, बदलाव किया उसके अंदर। तो आप आराम से इन दोनों प्रश्नों को लिख सकते हैं। द रेड ट्रेप, यानी चूहेदानी, ये चूहेदानी से पाठ में से लिया गया है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इन दोनों का आंसर दे सकते हैं। अब इनका मैं बताता हूँ कि आप आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको इस प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, आप ध्यान से सुने मेरी बात को, अगर आपको इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप एक यहाँ विधि लगाएं, उस विधि से आप अच्छे तरीके से अंक प्राप्त कर पाएंगे। वो विधि ये है कि अगर आपको इन दोनों प्रश्नों के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, आपको पाठ का नाम आगे दिया हुआ है, ठीक है, लोस्ट स्पेलिंग और द रेड ट्रेप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप हैं वो इस पाठ में से कम 8 या 9 लाइन इस पाठ में से लिखेंगे, और वो भी राइटिंग आपकी होनी चाहिए एकदम बढ़िया और सुंदर होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे तरीके से रखें, अपना टाइम का प्रबंध करें, और अच्छे तरीके से आप साफ सुथरी राइटिंग के अंदर लिखें, ठीक है। अगर आपको उत्तर आ रहा है, और आपको पता है कि उत्तर आंसर तो यही होने वाला है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, उसके अंदर राइटिंग अच्छी नहीं लिखते हैं, तो एग्जामिनर आपका इंप्रेशन है वो, आप एग्जामिनर का इंप्रेशन नहीं ले पाएंगे, और आपके नंबर हैं वो कट सकते हैं। यानी राइटिंग भी यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से आता नहीं है दोनों ही, तो आपको क्या करना है, आपको 8 या 9 लाइन, यानी 60 वर्डों के अंदर दिया है 6 लाइनों के अंदर, तो आप 8 या 9 लाइन क्या करेंगे, इस पार्ट से रिलेटेड उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 12 नंबर प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 एंड 30 वर्ड्स, यानी 2 प्रश्न दिए गए हैं, और दोनों प्रश्न करने क्या है, अनिवार्य है, और उत्तर कैसे लिखने हैं, 20 या 30 शब्दों के अंदर, यानी 2 या 3 लाइनों के अंदर आपको उत्तर लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफ्यूज टू द फार्मर्स इंडिगो। ये पाठ नील, यानी नील की खेती से संबंधित जो पाठ था, हमने पढ़ा था कि राजकुमार शुक्ला कौन था, वो गांधी जी के पास आता है, और किस प्रकार से जो किसानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में वो बताता है, गांधी जी से मिलता है, और गांधी जी को सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में बताता है। तो गांधी जी वहाँ अपने एजेंट को भेजते हैं, वकील को भेजते हैं, और वहाँ की प्रतिक्रिया, वहाँ की क्रिया को जानने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, उन लोगों को भेजते हैं। तो आप इसके अंदर ये प्रश्न आराम से अच्छे तरीके से अपना तैयार कर लें इंडिगो पाठ में से, और ये प्रश्न आपको 100% में से मिलने वाला है, ठीक है। दोनों और प्रश्न है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू, यानी ये है पोइट एंड पैनकेक्स में से। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था इस पाठ को कि भाई इसके अंदर किस प्रकार से साक्षात्कार होता है, और उसके बाद में हम अच्छे तरीके से जाना भी था हमने, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी क्या कर लें, ये प्रश्न भी आप तैयार कर लें। उसके बाद हम बात आती है 13 नंबर प्रश्न की। 13 नंबर प्रश्न है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्तंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक स्तंजा की क्या करनी है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को
पोइम्स करवा रखी है। पोइम्स 2 वीडियो के माध्यम से मैंने करवा रखी है और सारी पोइम के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे तरीके से और प्रत्येक विद्यार्थी के हित के अंदर मैंने करवाया है। तो आप वहाँ जाकर वो वीडियो वॉच कर लें और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं पहला स्तंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस इज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रोवाइड्स टू बी अलाइव। नो आई विल काउंट 12 एंड यू विल क्वाइट एंड आई विल गो। ये हमने कौन से में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था कीपिंग क्वाइट पोइम के अंदर। ठीक है, ये है कीपिंग क्वाइट पोइम और ये किसकी रचयिता, किसने लिखा है इसको? इसको पेब्लो नेरुंडा ने लिखा है। तो आप अच्छे तरीके से क्या कर लें, इसको कर लें। ठीक है, याद कर लें और इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आप जाकर वीडियो के अंदर देख लें। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके माध्यम से आप हमारे वीडियो को वॉच कर लें और अच्छे तरीके से ये आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं आंट जेनिफर टाइगर्स, यानी ये 6 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लेटिंग थ्रूज हर वूल फाइंड इवन द एवरी नीडल्स हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड सीट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड्स। हम बात करते हैं तो आंट जेनिफर के टाइगर्स के हमने बागों के बारे में बात की थी कि वो क्या कर रही है, फ्लटरिंग, यानी उसके हाथ कहाँ पर हैं, थ्रो द वूल, वूल यानी उस ऊन में से उसकी जो सुई है वो भी निडल भी क्या नहीं निकल रही है, निकल नहीं रही है। हार्ड टू पुल यानी दबाने के अंदर उसको क्या लग रहा है, कठिन लग रहा है। किस लिए लग रहा है? क्योंकि उसने जब चाचा से शादी की तो उस बंधन का, उस शादी के बंधन का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, दबाव है। सीट हैविली अपॉन एंड जेनिफर हैंड्स, यानी उसके हाथों में क्या है, बहुत ज़्यादा दबाव है। यानी तो ये पोएम कौन सी हो गई, आंट जेनिफर टाइगर्स हो गई और इसके जो कवि हैं वो है एड्रिन रिच। ठीक है, तो आप इसकी भी अगर एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के अंदर देखें। दूसरे वीडियो के अंदर हमने क्या करवाया, प्रोवाइड करवाया है। और उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 हमारा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, यानी 60 शब्दों के अंदर इसका आंसर देना है और 7 या 8 लाइन के अंदर। प्रत्येक प्रश्न, एक प्रश्न आएगा वो आएगा 4 नंबर का। तो पहला है, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम ए रोड साइड स्टैंड, यानी एक सड़क के किनारे छोटी दुकान पोइम से संबंधित ये प्रश्न आएगा। उसका सेंट्रल आइडिया यानी मेन, मुख्य केंद्र बिंदु लिखना है। केंद्र विचार कौन सा था, केंद्र बिंदु कौन सा है? ये रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड के अंदर हम बात करें तो केंद्र बिंदु यही है कि कवि क्या करता है, पोइट है वो टॉक्स करता है, बात करता है किसके बारे में, ग्रामीण लोगों के बारे में, ग्रामीण जीवन है उसके बारे में कि वो कितना मतलब प्रॉब्लम भरा है, समस्याओं भरा जीवन है और उसके बारे में क्या करवाता है, बताता है। और शहरी जीवन के बारे में, शहरी लोगों के बारे में कवि आलोचना करता है, अपना गुस्सा जाहिर करता है। क्यों करता है? क्योंकि कवि को ये लग रहा था कि जो गरीब व्यक्ति जिन्होंने क्या कर रखा है, रोड साइड स्टैंड बना रखा है, एक सड़क के किनारे छोटी दुकान बना रखी है, उससे कोई भी शहरी व्यक्ति सामान खरीदना नहीं चाहता। नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन बाइज ऑफ एनीथिंग, यानी कोई भी वस्तु है वो खरीदना नहीं चाहता। और उसके बावजूद भी ये कह रहा है कि ये जो गरीब व्यक्ति हैं वो हमारी इस पृथ्वी की सुंदरता को क्या कर रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। उसके बाद में इसके अथवा के अंदर प्रश्न है, इन द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी द पोइट डिस्क्राइब सम ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर, व्हाट आर दीज एलबरेटेड। यानी ये जो पोइम है, इन द पोइम, कौन सी पोइम के अंदर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी खूबसूरत वस्तुओं के बारे में जो हमने जो पोइम पढ़ी थी उसके बारे में है ये द पोइट डिस्क्राइब सम ब्यूटीफुल थिंग्स, कवि क्या करता है, कुछ जो खूबसूरत जो चीज़ें हैं उसका वर्णन करता है और उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 और 30 वर्ड्स। ये आएंगे किसमें से, पोइम में से 2 प्रश्न आएंगे। 20 और 30 शब्दों के अंदर आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। ठीक है, और ये प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के। पहला प्रश्न है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। ये है माई मदर इट 66, यानी मेरी माता है 66 वर्ष की, यानी मेरी माता 66 वर्ष की। पहली पोइम ही है ये, उसमें से पहला प्रश्न आया है। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर, वाई डू यू सम कार ओनर स्टॉप द रोड साइड स्टैंड ए रोड साइड स्टैंड, यानी सड़क के किनारे छोटी दुकान से संबंधित क्या आया है, ये प्रश्न आया है। यानी क्यों कुछ कार ओनर्स है वो स्टॉप क्यों रुकते हैं, सड़क के किनारे हैं वो क्यों रुकते हैं, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन के बारे में पूछने के लिए रुकते हैं। ये हमने पोएम के माध्यम से पढ़ा था। पोएम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी कार ओनर्स यानी गाड़ी का जो स्वामी है वो रुकता है तो वो क्या करता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड पूछता है, बल्कि उस रोड साइड स्टैंड वाले व्यक्ति को क्या करता है, वो कहता है कार वाला कि आपने एक बोर्ड है वो गलत सिंबल लगा रखा है, इस कारण से हमें यहाँ रुकना पड़ा, हमारा समय बर्बाद हुआ, तो आप कृपया इस बोर्ड को सही लगाएं। और वो ग्रामीण जो शहरी जो आदमी होता है कार वाला, वो उस पर क्या करता है, गुस्सा होता है। आगे हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के अंदर,
16 नंबर प्रश्न आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी ये पाठ में से आएगा और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा ये, ठीक है। तो हम बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों के अंदर उसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ, और ये आएगा दूसरी बुक में से। कौन सी बुक में से? दूसरी बुक में से आएगा, जो कि हमारी विस्तार बुक है, उसमें से आएगा 4 नंबर का प्रश्न। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ, यानी सदाओ का क्या करना है, डॉक्टर सदाओ का चरित्र चित्रण करना है। द इनेमी पाठ के अंदर हमने पढ़ा था, और ये पाठ नंबर है 4, और बहुत बड़ा पाठ है ये, 42 पेज का पाठ है ये, यानी बहुत ही बड़ा पाठ है। इसका हिंदी अनुवाद बताना और इसका व्याख्या कर पाना बहुत मुश्किल है। आगे हम बात करते हैं व्हाट वाज द हार्डेस्ट ट्रायल फेस्ड बाय जिटकला साहब, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहा है। अब हम इस प्रश्न का हिंदी अनुवाद जाने तो जिटकला शाह का के द्वारा यानी सबसे हार्डेस्ट ट्रायल कौन सा था, सबसे कठिन ट्रायल कौन सा था, उस पाठ में से आया है। आगे 17 नंबर प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 और 30 वर्ड, यानी 2 प्रश्न आएंगे और दोनों प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये दूसरी बुक में से आएंगे। कौन सी बुक में से? दूसरी बुक में से, जो कि हमारी विस्तार बुक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 और 30 वर्ड, 30, 20 और 30 शब्दों के अंदर इसका आंसर देना है, मतलब 2 या 3 लाइन के अंदर इसका क्या करना है, उत्तर लिखना है। अगर आप चाहें तो 4 लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई वर्ड लिमिट नहीं है, यानी 4 लाइन के अंदर, 4 लाइन से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे हम बात करें तो पहला प्रश्न है इसका वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि इस पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसके अंदर औसतन वृद्धि क्यों हो रही है, उसके बारे में ये पहला प्रश्न बताया 17 नंबर का एक। और ये पार्ट है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के अंतिम छोर तक यात्रा, 2 नंबर का प्रश्न है ये, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दूसरा, हु इज मिस्टर लेम, यानी मिस्टर लेम कौन है, ठीक है। हाउ डज डेरीज इनटू द गार्डन, और ये ऑन द फेस ऑफ इट, यानी जले हुए चेहरे पर, ये इस पाठ में से क्या है, लिया हुआ प्रश्न है। आगे हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है हमारा प्रश्न नंबर 18, और प्रश्न नंबर 18 है वो आएगा आपके पाठ पुस्तक 2 में से, किस में से? 2 में से, विस्तार बुक में से आएगा, ठीक है। और विस्तार बुक में मैं आपको बता दूं याद करने के लिए चीज़ें, कि जितने भी पाठ हैं आपके, ठीक है, 6 है या 7 है, जो भी पाठ है, उस पाठ में से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप क्या कर लें, याद कर लें। यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो क्या करेंगे, आप याद करेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब बहुविकल्प या जो प्रश्न जो दिए हुए होंगे वो सारे क्या करेंगे, आप याद करेंगे, ठीक है। उन्हीं में से प्रश्न आएगा ये, बाकी कहीं से कोई प्रश्न उठने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आएंगे 18 नंबर प्रश्न में, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं बता दूं, मिला के आपको प्रश्न, आपके जो प्रश्न बनने वाले हैं दूसरी बुक में से ऑब्जेक्टिव, यानी पाठों में से जो दिए हैं, वो प्रश्न कुल मिला के प्रत्येक पाठ के हम 20 मानते हैं, तो पाठ आपके कितने हैं, 6 पाठ हैं, और 6 पाठ को गुणा कर लो, कितने आएंगे, 120 प्रश्न है, ठीक है। ऑलमोस्ट इतने ही प्रश्न है पूरे के पूरे। अब आप 120 प्रश्न याद कर लें, उसमें से 6 प्रश्न तो 100% आएंगे, ठीक है। अब 6 नंबर प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ आइडिया यही है कि आप 120 प्रश्न याद करें, उस 120 प्रश्न में से क्या करें, आप कर दें। और एक आइडिया आप ट्रिक से जो यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप मान लो कि इस 18 नंबर प्रश्न में आपको किसी भी प्रश्न का एक आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, उत्तर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको मैं बता दूं कि इस प्रश्न में से आपको ऑप्शन नंबर ए और डी को छोड़ देना है, ठीक है। जिस प्रश्न में आपको आ नहीं रहा है, उसका ऑप्शन ए और डी क्या कर देंगे, आप छोड़ देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी और सी पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ऑप्शन बी और सी पे क्या करेंगे, आप ज़्यादा फोकस करेंगे। इन बोर्ड है वो बी और सी में से लगभग, यानी लगभग, मैं ये नहीं कहता कि ए ऑप्शन आएगा नहीं, डी नहीं आएगा, लेकिन बी और सी पे आप ज़्यादा फोकस कर लेना। जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, आप जैसे तुक्का लगाते हैं, तो बी और सी ऑप्शन में से तुक्का लगाएं, आपका प्रश्न क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सेम वाज ए, ठीक है, सेम कौन था, हमने ये पाठ पढ़ा था, इस पाठ के अंदर सेम के बारे में हमने जाना था, और इसका ऑप्शन नंबर पहला है हिस्टोरियन, इतिहासकार, इंजीनियर, फिलोसोफर और साइकेट्रिस्ट। तो मैंने जब पाठ पढ़ाया था तो मैंने यही मैं चर्चा की थी साइकेट्रिस्ट के बारे में, यानी सेम क्या था, साइकेट्रिस्ट था, ठीक है। अब इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, साइकेट्रिस्ट, ठीक है। हाउ मेनी टाइगर सेड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर्स, यानी राजा ने 10 सालों के अंदर कितने बाघों को मार लिया था, हाउ मेनी टाइगर्स हेड द, मार चुका था। तो आप ये क्या करेंगे, पहला ही पार्ट है ये, क्या है,
द 100 टाइगर्स, ठीक है। 100 टाइगर्स द टाइगर किंग, यानी 100 टाइगर के बारे में 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा ली थी एक राजा ने, उस पार्ट का नाम है द टाइगर किंग। क्या है? द टाइगर किंग पार्ट का नाम है। तो आप क्या कर लेंगे, उसके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेल्डेड बाई, तीसरा प्रश्न। चौथा है द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लेम, और उसके बाद में है 5 नंबर द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ, यानी कौन से किस राजा के बारे में बताई गई, तो प्रतिबंधपुरम। द नाम ऑफ डॉक्टर सदाऊ वाइफ वाज सना, क्या नाम था? सना। और हम बात करते हैं, तो ये सारे के सारे 18 नंबर के जो बहुविकल्प पे जो प्रश्न आएंगे आपके, वो आएंगे बुक नंबर 2 में से, और आराम से आप क्या कर लेंगे, इनको याद कर लेंगे। ऑलमोस्ट 120 प्रश्न होंगे, और इनकी मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपको जो प्रश्न इन 18 में से 18 नंबर में से 6 प्रश्न आएंगे, 6 प्रश्न में से कोई सा भी प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आप बी और सी ऑप्शन पे क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि आपका प्रश्न क्या हो पाए, सही हो पाए, ठीक है, अच्छे तरीके से। और सभी विद्यार्थियों को एग्जाम से पूर्व बेस्ट ऑफ लक। आप अपना एग्जाम के प्रति ज़्यादा लोड न लें, और अच्छे तरीके से पेपर को क्या करके आएँ, अटेंड करके आएँ, ताकि आप पॉजिटिव थिंक लेके जाते हैं अपने साथ, तो आप पॉजिटिव पेपर करके आएंगे, ये 100% श्योर है। तो एक बार हमने क्या किया, इस पेपर का क्या किया है, रिविजन किया है, और सारे प्रश्न किस किस प्रकार से आएंगे उन पे आप थोड़ा सा गौर फरमा लें, ठीक है। एक तो 3 नंबर प्रश्न है, जो कि मैंने आपको इन्विटेशन के बारे में और एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया, तो ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें। जैसे कि आप कुछ विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर हम एडवर्टाइजमेंट का पहचान कैसे करेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट की पहचान है वो आप आराम से करेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही क्या आएगा, हेडिंग आएगा, जिस प्रकार मैंने यहाँ टू लेट दे रखा है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही क्या आएगा, हेडिंग आएगा, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की, तो 4 नंबर प्रश्न के अंदर है, या तो क्या आएगा, रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट यहाँ नाम आ रखा है, ये रहा प्रिपेयर रिपोर्ट, और यहाँ पैराग्राफ आ रखा है, तो इन दोनों में से आप कर देना कोई सा भी। 5 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ी जो दिक्कत करने वाला प्रश्न है, वो आपके स्टूडेंट्स के, यानी कुछ स्टूडेंट्स का मानना होता है कि मैम किस प्रकार से ये लेटर लिखे हैं, आपने तो बता दिया, तो मैं बता दूं आपको कि 5 नंबर का जो पहला प्रश्न है, राइट टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी जब भी द एडिटर नाम आ जाए, तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, सेंटर एड्रेस, जिस प्रकार रानी बाजार बीकानेर मैं लगा लूँ, एक सेंटर एड्रेस लगा लूँ, ठीक है। रानी बाजार बीकानेर मैंने क्या लगा लिया, सेंटर एड्रेस लगा लिया। उसके बाद में मैं आज लेटर लिख रहा हूँ, तो आज क्या हो जाएगा, आज की डेट आ जाएगा 1 मार्च, ठीक है। उसके बाद में मैं रिसीवर एड्रेस लिखूंगा, रिसीवर एड्रेस क्या होगा भाई, रिसीवर एड्रेस मेरा ये रहा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। उसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया है कहाँ का, तो टाइम्स ऑफ इंडिया मान लो दिल्ली का, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहा हूँ, ठीक है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। अब सब्जेक्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट बड़ा ही सरल है, किसके बारे में लिख रहे हैं आप लिख रहे हैं सिटी ऑफ, यानी आप अबाउट एयर एंड वाटर पोल्यूशन इन योर सिटी, कंप्लेनिंग करना चाहते हैं, तो आपका ये हो जाएगा सब्जेक्ट इसका, एयर एंड वाटर पोल्यूशन इन माई सिटी, योर नहीं, अब यहाँ योर नहीं आएगा सब्जेक्ट के अंदर, यहाँ आएगा माई सिटी, क्या आएगा, माई सिटी आएगा। इसका मतलब आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, योवर से संबंधित जो आ रहा है, ये रहा, यहाँ आप क्या करेंगे, माई करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मॉडल पेपर, और आप अच्छे तरीके से पेपर करके आएंगे, मुझे ये आशा है, और आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और ये पेपर है वो आपका 80 नंबर का आने वाला है, तो प्रत्येक विद्यार्थी पेपर से पहले इस वीडियो को जरूर वॉच कर लें, और अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझ लें। इन प्रश्नों में से आपको कोई अच्छे प्रश्न है वो मिलने वाले हैं पेपर के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।